श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज वृश्चिक लग्न के बारे में जानकारी दे रही हूँ। वृश्चिक लग्न जो होती है वो काल पुरुष की 8वीं राशि है। 8वें घर का जो स्वामी है उसका मंगल वहाँ का मालिक है। वृश्चिक लग्न रहस्यमयी व्यक्तित्व होता है जातक का। जातक के अंदर एक वृश्चिक, एक बिच्छू का एक जो स्वभाव होता है, कड़क और डंक मारता है, किसी की अपने स्पष्ट भाषा से आहत भी कर सकता है। ये राशियां तानाशाह भी हो सकती हैं। ये राशि को यदि शुभ ग्रह ना देखें तो ये उग्र हो जाती हैं। हर समय इनके अंदर गुस्सा होता है और ये ओज से भरी राशियां होती हैं। इनका निर्माण विशाखा नक्षत्र आपका गुरु का नक्षत्र है। विशाखा के 1 चरण से, अनुराधा के 4 चरण से और ज्येष्ठा के 4 चरण से इस राशि का निर्माण होता है। तो विशाखा नक्षत्र गुरु का नक्षत्र होता है। यदि तो नाम से आपका जन्म नाम तो से आया है, तोता राम, तोला राम, जो भी आपका नाम तो से आया हो यदि राशि का, तो आप विशाखा नक्षत्र के हैं। आप अपने अक्षर से अपने नक्षत्रों को जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि नक्षत्र से जीवन की बहुत चीज़ों की जानकारी हो जाती है। अनुराधा नक्षत्र, यदि आपके नाम का अक्षर ना, ने, नो, ने, इस अक्षर से आपका नाम है तो आप अनुराधा नक्षत्र के हैं। आप पुकार नाम से भी इसको देख सकते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र, नो, या, ई, यू, इन अक्षरों से आपका नाम है तो आप वृश्चिक राशि के हैं। तो युवराज आपका नाम है, आपका ई से ई, या, नो, तो ज्येष्ठा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। तो आप विशाखा के 1 चरण, अनुराधा के 4 चरण और ज्येष्ठा के 4 चरण से वृश्चिक राशि का निर्माण होता है। यह मूल राशि है। ये मूल नक्षत्र के अंतर्गत ये राशि आती है। तो वृश्चिक राशि मूल के अंतर्गत आने वाली राशि है। और इस समय का जो ग्रह गोचर है उसको मैं इसमें चार्ट में बैठा के बताई हूँ कि लग्न उदित हुई। जो वृश्चिक लग्न के बारे में आज मैं विशेष चर्चा करने जा रही हूँ। आज का ग्रह गोचर क्या है कि आज कितनी तारीख है आपका? 29 तारीख आज है। 29 तारीख 9वां महीना 2024। तो यह ग्रह गोचर वृश्चिक राशि वालों का है। शनि इनका 4थे भाव में है। तो आपकी राशि से, यदि आपकी यह राशि है वृश्चिक, तो 4थे भाव में यदि शनि आएगा, कहीं भी आपका बैठा हो 4थे भाव में शनि है तो आपकी ढैया लगी हुई है। लेकिन ग्रहों का गोचर बहुत अच्छा है। शुक्र आपको इस समय बहुत अच्छे भाव में बैठा हुआ, 12वें भाव का शुक्र आपको खुशियाँ देता है, सांसारिक सुख सुविधा देता है। शरीर से आप प्रफुल्लित होंगे, ज्ञान, आप इस समय सुख का अनुभव कर रहे हैं। और आपका गुरु आपके 7म भाव में बैठ के सीधे आपके लग्न को देख रहा है। तो इस समय आपके ग्रह गोचर की स्थिति अच्छी है। तो आपका सूर्य 11वें भाव में केतु बुध है, बुधादित्य योग बना रहा है। उच्च का बुध आपके लाभ भाव में बैठ करके आपके सीधे 5म भाव को देख रहा है। तो विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम के मामले में इस समय आपका अच्छा परिणाम निकल रहा है और विवाह होने की भी संभावनाएं बन रही हैं। आपके पूरे साल में गुरु आपका विवाह भी कराएंगे। तो ये आज मैं आपको वृश्चिक लग्न के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने जा रही हूँ कि वृश्चिक लग्न जो होती है उसका स्वामी मंगल होता है। यह क्रूर और क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। इस लग्न में जन्मे बालक जो होते हैं वो शरीर अत्यंत हिष्ट पुष्ट और साहसी पराक्रमी होते हैं, शूरवीर होते हैं और हर समय क्रिएटिव, हर समय चलायमान रहते हैं और प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं। आंखें इनकी बड़ी बड़ी होती हैं और व्यक्ति देखने में मंगल के गुणों से प्रभावित लगता है और पराक्रमी लगता है। ये व्यक्ति परिश्रम अधिक और आराम कम करते हैं। हर समय कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ, चाहे कुछ बनाते रहेंगे, हाथ की कुछ कलाई करते रहेंगे। ये खाली बैठ नहीं पाते, क्योंकि मंगल की ऊर्जा जो होती है वो हर समय आपको क्रियाशील बनाए रहती है। ये प्रत्येक कार्य को बड़े विश्वास के साथ करते हैं और किसी कार्य को पूरा
और तन मन धन से बहुत मेहनती होते हैं। उसको लग करके ईमानदारी से हर कार्य करते हैं। इनका परिश्रम लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होता है। सफलता इनके चरण चूमती है। हर प्रकार की बाधाओं का सामना करने के लिए ये तत्पर रहते हैं। उन पर विजय भी प्राप्त करते हैं। इस लग्न वाले जातक पुरुषार्थी होते हैं, निर्भीक होते हैं, इनके अंदर मतलब बुद्धि बहुत होती है, बुद्धिमान होते हैं, किसी योजना को बनाने में चतुर होते हैं। इनमें तर्क शक्ति अपार होती है। ये अन्य व्यक्तियों की सलाह से कार्य नहीं करते। इस लग्न वाला मनुष्य तत्वज्ञ होता है, रहस्यमयी व्यक्तित्व होता है। अपने विचारों को कुमार्ग में प्रवृत्त भी कर सकता है, लड़ाई झंझट भी करने वाला व्यक्ति होता है और किसी के साथ उपद्रव भी कर सकता है यदि मंगल की स्थिति खराब है। तानाशाह व्यक्ति हो जाता है। वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति क्रोधी, मिथ्यावादी, रौद्र और पाप युक्त भी हो जाते हैं। एकांत प्रिय होते, हिंसक होते हैं और कठोर प्रवृत्ति इनके अंदर होती है, लेकिन स्पष्ट बोलने में और सच्चे होते हैं। मन के ये सच्ची बात बोलते हैं। ये राशि ऐसी है कि ये राशि ही सिंह राशि वाले सिर्फ इसी राशि से उनका ये राशि थोड़ा सा डरती है, नहीं तो सब राशियों पे राज करने वाली सिंह राशि है, सिर्फ वृश्चिक राशि से वो उनका नहीं बन पाता है। तो ये ग्रह गोचर है। चंद्रमा तो आपका 2.5 दिन में राशि परिवर्तन करता है, तो चंद्रमा जहाँ होगा वहाँ 2.5 दिन बाद चंद्रमा का परिवर्तन होता है। और ग्रहों का एक समय सीमा है कि 1 महीना कोई ग्रह रहते हैं, कोई कितने, तो महीना के बाद गुरु है वो 13 महीने के बाद राशि परिवर्तन करता है। शनि 2.5 वर्ष के बाद, सूर्य एक महीने के बाद, बुध 1 महीने के बाद, इसी तरह ग्रहों का गोचर होता रहता है आकाश मंडल में। ये व्यक्ति हंसमुख होते हैं, चतुर होते हैं और ये प्रेमी भी होते हैं। ये मित्र मंडली में इनके मित्रों की संख्या बहुत होती है और सबके कार्य करने में आगे होते हैं। ये पुरुषार्थी होते हैं, तीर्थ सेवी होते हैं, संतोषी होते हैं। ये व्यक्ति सम्मत रीति और युद्धादि अनेक प्रकार के से धन कमाने वाले व्यक्ति होते हैं। स्त्रियों का सुख पाने वाले, कष्ट सहिष्णु और श्रेष्ठ स्वभाव वाले होते हैं। वृश्चिक लग्न वाले व्यक्ति, ये लोग स्पष्ट वक्ता भी होते हैं। कोई का बात करने के लिए किसी से डरते नहीं, स्पष्ट बात कह के किसी के मन को आहत हो जाए जो, वो स्पष्ट बात करते हैं। इनके मित्रों की संख्या बहुत अधिक होती है। जब ये किसी राजनीति अथवा सामाजिक क्षेत्र में कार्य करते हैं तो ये इनके अनुयायी जो होते हैं, इनके मित्रगण की संख्या बढ़ती जाती है। ये नेतृत्व में एक प्रकार का इनके आतंक होता है। ये नेतृत्व करते हैं तो किसी की भावनाओं को कद्र नहीं करते, एक आतंक प्रकार का इनका नेतृत्व होता है। किसी के कष्ट को ये ध्यान नहीं देते, तो वो एक तानाशाह हो जाते हैं। तो ये चीज़ अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो थोड़ा बहुत स्वभाव में अंतर भी होता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तानाशाह व्यक्ति हो जाते हैं। ये अपने रहस्यमयी दिमाग वाले होते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में योजना बनाते हैं। इन लोगों में संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है। किसी चीज़ को वेस्ट नहीं करते, खराब नहीं करते, संग्रह करने की प्रवृत्ति, चाहे वो ज़मीन हो, पैसा हो, संग्रह करने वाली प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। इनके जीवन में जितने भी चाहे तोड़ मोड़, जितने भी जीवन में उपद्रव होते हैं, ये सारे कार्य को अपनी हिम्मत और पुरुषार्थ से सबको काट लेते हैं। जिद्दी प्रकृति के होते हैं। एक बार निर्णय जो ले लेते हैं उस निर्णय को स्थायी उसको मानते, उसको बदलते नहीं हैं। स्थिर राशि होती है। मंगल यदि आपकी वृश्चिक राशि है या लग्न है और मंगल अशुभ भाव में है, जैसे 6, 8, 12 में हो, 4 नंबर की राशि में हो, नीच का हो 3 नंबर की, 6 नंबर की राशि में हो, तो यहाँ पे मंगल आपका अच्छा नहीं माना जाता है। आपके मंगल की शक्ति कम हो जाती है। शत्रु राशि में मंगल अपनी पराक्रम, साहस, ऊर्जा को कम हो जाती है उसकी, तो उसके लिए आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, क्रोधी हो जाते हैं और किसी से उलझ जाते हैं। यदि चंद्रमा मंगल की स्थिति खराब है तो इसके लिए लड़ाई झगड़ा आप करने लगते हैं, व्यर्थ में विवाद में फंस जाते हैं। कई ऐसे आपके जीवन में बातें होने लगती हैं। तो आपके उस व्यक्तित्व को निखारने के लिए आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके सिंदूर चढ़ाना चाहिए और बंदरों को गुड़ खिलाना चाहिए। मोती पुखराज आप धारण कर सकते हैं और इससे आपकी रक्षा होगी। आप हनुमान जी के चरणों में समर्पित हो जाइए तो आपके जीवन का नया उदय होता है। ये व्यक्ति के भाग्य का कारक मंगल है,
यदि भाग्य की स्थिति अच्छी है तो आपके जीवन में बहुत चंद्रमा की यदि स्थिति अच्छी, चंद्रमा केंद्र में है या अच्छी राशि में है, 2 नंबर की राशि में है, गुरु के साथ है, तो भाग्य आपका बहुत प्रबल होता है। बहुत प्रबल भाग्य हैं। स्वराशि का भी यदि चंद्रमा हो गया तो आपके भाग्य का कारक चंद्रमा है। तो यदि आपके चंद्रमा की स्थिति खराब है तो आप शिव जी के मंदिर में दूध से अभिषेक करें, सोमवार का सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। ऐसे व्यक्ति शुक्ल पक्ष के शुक्ल पक्ष का जो शुक्ल पक्ष जब आता है उस सोमवार को आप मोती 5 रत्ती मोती धारण कर सकते हैं। सोमवार के दिन मोती रत्न आप धारण कर लीजिए तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। योग कारक ग्रह आपका चंद्रमा है, ये केवल 9 भाव का स्वामी है और आपका दूसरे भाव का स्वामी बृहस्पति है और पंचम भाव का स्वामी भी बृहस्पति है। तो बृहस्पति भी आपका अच्छा है। आपके शुक्र की स्थिति, आपका शुक्र 12वें भाव का और 7वें भाव का स्वामी, तो आपके जो ग्रह आपके केंद्र में होते हैं उनसे संबंधित आप अंगूठी पहन सकते हैं। आप पुखराज पहन सकते हैं क्योंकि यहाँ बृहस्पति है, आपका यहाँ मंगल है, मूंगा पहन सकते हैं, यहाँ चंद्रमा है। त्रिकोणों के स्वामी के संबंधित रत्न आपको धारण करना चाहिए। ये बहुत अच्छी राशि होती है, दयालु भी हो जाती है, लेकिन ये अपने दुश्मन को कभी उनको परास्त करके ही दम मारती। इनके मन में बहुत प्रकार के उसके दमन करने की शक्ति होती है। ये अपने दुश्मन को कभी छोड़ नहीं पाते, बिना बदला लिए उससे नहीं मानते हैं। तो ये सब जीवन के इनके स्वभाव हैं। ये राशियाँ किन्हीं की होती हैं तो ये व्यक्ति बहुत प्रकार से अपने बल से, अपने परिश्रम से ये धन जायदाद, ज़मीन जायदाद का ये मालिक होते हैं और हिम्मती होते हैं। ये व्यक्ति हिम्मत, इनके पुरुषार्थ करने में ये कभी पीछे नहीं होते हैं और जीवन में बहुत तरह से अपने बलबूते पे अपने पैतृक धन, अपने कुटुंब से समस्याएं जो चल रही हैं, वो समस्याएं जो भी इनके जीवन में आती है उसे अपने पुरुषार्थ से उसको पार करते हैं। इसलिए आपको अपने पेशेंस को बनाए रखिए, धैर्य को बनाए रखिए और हनुमान जी की पूजा करिए और आप शुक्रवार का भी माता लक्ष्मी के सामने लाल वस्त्र जटा वाले नारियल को अर्पित करिए। माता रानी की भी आपके ऊपर कृपा रहेगी। इसलिए इनको बहुत धैर्य से रहना चाहिए क्योंकि रहस्यमयी, लेकिन आपके जीवन में चैलेंज आते हैं, संघर्ष आते हैं। आपका एक कार्य होने के बाद बिना संघर्ष किए कोई कार्य आपका नहीं हो पाता है। ये वृश्चिक लग्न वालों की यही सब पहचान होती है। इनका स्वामी मंगल अगर अच्छी स्थिति में है तो आप अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म से जीवन के ऊंचे मंजिल पे पहुंचते हैं। आपका नाम होता है, अपने पुरुषार्थ से आप अपने हर चीज़ को प्राप्त करते हैं। तो आज मैंने आपको वृश्चिक लग्न के बारे में जानकारी, ये स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न, वृश्चिक लग्न स्थिर है, कुंभ लग्न स्थिर है, 2 वृष राशि, स्थिर राशि और सिंह राशि, ये 4 राशियाँ स्थिर राशियों के अंतर्गत आती हैं। ऐसे व्यक्ति जो निर्णय लेते हैं, ठोस निर्णय लेते, उस निर्णय से हटते नहीं हैं। तो ये वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के बारे में मैंने जानकारी दी। आप इसको लग्न से भी देख सकते हैं, राशि से भी इसको आप मिला सकते हैं अपने जीवन में। तो आज मैंने आपको इसकी जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।